morning student, 6th class chemistry. Today we are going to discuss about the separation of component of mixture. कि एक मिक्सचर बन गया उसको कैसे हम सेपरेट करेंगे, जैसे हमने आयरन और सल्फर के पाउडर को मैग्नेट से अलग किया था इसी टाइप से. तो सेपरेशन मीन्स टू रिमूव वन थिंग फ्रॉम द अदर. सेपरेशन का मतलब दो को मिक्स कर लिया और उनमें से अलग अलग करना है उनको. द मेन रीजन फॉर सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस ऑफ ए मिक्सचर, देखो, टू रिमूव अनडिजेबल सब्सटेंस. हम किसको कर रहे हैं? जिस सब्सटेंस की हमें ज़रूरत नहीं है. अनडिजेबल क्या होता है? जिसको ह्यूमन बीइंग को ज़रूरत नहीं है, नीड नहीं है. ठीक है. सेपरेशन इज डन टू रिमूव द अनवांटेड कंपोनेंट फ्रॉम ए मिक्सर. मिक्सर में से हमें अनवांटेड कंपोनेंट को अलग करना है जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है. फॉर एग्जाम्पल, यूअर मदर रिमूव स्टोन फ्रॉम द पल्सेस राइस बिफोर कुकिंग. तुमने देखा होगा जब भी तुम घर में चावल बनाते हो उस चावल के अंदर छोटे छोटे स्टोन आ जाते हैं. तो वो स्टोन कैसे हैं? अनडिजेबल सब्सटेंस, अनवांटेड कंपोनेंट. तो उस अनवांटेड कंपोनेंट को क्या करते हो तुम? उस चावल में से सेपरेट करते हो, अलग करते हो. सिमिलरली वाइल पूरिंग टी इन द कप, ऐसे ही जब तुम चाय को उसके अंदर डालते हो चाय बनाने के बाद और उसके अंदर जो टी लीव्स होते हैं उसको क्या करते हो? रिमूव करते हो टी से. इन द अबव एग्जाम्पल स्टोन एंड टी लीव्स आर अनडिजेबल सब्सटेंस. टू ऑब्टेन यूजफुल कंपोनेंट. अब यूजफुल कंपोनेंट क्या है? सेपरेशन इज ऑल्सो यूज टू ऑब्टेन यूजफुल कंपोनेंट फ्रॉम ए मिक्सचर. फॉर एग्जाम्पल, पेट्रोल और डीजल आर सेपरेटेड आउट फ्रॉम द पेट्रोलियम. पेट्रोलियम से ही सेपरेट होते हैं पेट्रोल एंड डीजल, विच इज़ ए कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ मैनी सब्सटेंस. जो बहुत सारे सब्सटेंस का क्या है? कॉम्प्लेक्स मिक्सचर. तो द मेथड एडोप्ट टू सेपरेट कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर, वो किस किस के ऊपर डिपेंड करता है? उस कंपोनेंट की प्रॉपर्टी पे, लाइक साइज ऑफ द पार्टिकल है, सोल्यूबिलिटी है, एक्सेट्रा. तो जो ये टेबल दी गई है इस टेबल के अंदर बता रखा है कि जो सॉलिड से सॉलिड हम सेपरेट करते हैं वो कौन सा मेथड है? थ्रेसिंग, विनोइंग से, हैंड पिकिंग से, सीविंग से, मैग्नेटिक सेपरेशन से, सप्लीमेशन से. मतलब सॉलिड चीज़ को हम इस मेथड से अलग करते हैं. मेथड को हम आगे पढ़ेंगे. इनसोल्यूबल सॉलिड और लिक्विड, ऐसा सॉलिड जो डिजोल्व नहीं हो सकता, और लिक्विड उसको हम सेडिमेटाइजेशन, फिल्टराइजेशन, लोडिंग, सेंट्रीफ्यूगेशन. सोल्यूबल सॉलिड और लिक्विड, ऐसा सॉलिड जब लिक्विड के अंदर डाले तो वो सोल्यूबल हो जाए, घुल जाए, जैसे कि सोल्ट हो गया. इवेपोराइजेशन, डिस्टिलाइजेशन, क्रिस्टलाइजेशन. और लिक्विड का करते हैं हम डिस्टिलाइजेशन, सेपरेटिंग फनल से. ठीक है. तो फर्स्ट आज हम करते हैं, क्या है हमारे पास? लेट अस स्टडी अबाउट सम ऑफ द टेक्निक ऑफ सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर इन डिटेल. तो देखो, सीवेइंग से हम क्या करते हैं? छलनी, घर पे देखी होगी आटा जिससे छानते हो. अगर उस आटे के अंदर कंकर वगैरह आ जाते तो उससे हम किससे करते हैं? सीवेइंग. ए सीवे इज ए यूज फॉर सेपरेटिंग सॉलिड कंसिस्टेंट ऑफ मिक्सचर विच आर ऑफ ए डिफरेंट साइज, जो कि डिफरेंट साइज के होते हैं. द सीवे साइज डिपेंड ऑन द साइज ऑफ द पार्टिकल टू बी सेपरेट. सीविंग इज कंप्लीटली यूज फॉर सेपरेटिंग व्हीट हस्क फ्रॉम फ्लोर एंड स्टोन फ्रॉम स्टैंड. ओके. नेक्स्ट आता है मैग्नेटिक सेपरेशन. अभी क्या था मैग्नेटिक सेपरेशन का? ये वही सेम एग्जांपल है कि हम दो पाउडर लेते हैं, आयरन पाउडर और सल्फर पाउडर, और फिर हम दोनों को सेपरेट कैसे करते हैं? मैग्नेट से. उस मैग्नेट के साथ जो आयरन का पाउडर वो तो चिपक जाता है और सल्फर अलग रह जाता है, तो उसको मैग्नेटिक सेपरेशन अलग. सेम डिटो एग्जाम्पल. ठीक है. नेक्स्ट है सेडिमेंटाइजेशन एंड डिक्टेडेशन. सेडिमेंटाइजेशन और डिक्टेडेशन में हमने क्या लिया था? कौन से पार्टिकल थे? सॉलिड पार्टिकल, कैसा? इनसोल्यूबल और लिक्विड. दिस प्रोसेस आर यूज फॉर सेपरेटिंग इनसोल्यूबल सॉलिड पार्टिकल एंड ए लिक्विड. फॉर एग्जाम्पल, यू मस्ट हैव सीन योर मदर सोकिंग राइस ग्रेन इन वाटर. तुमने देखा कि तुम्हारी मम्मी क्या कर रही है? पानी के अंदर चावल को भिगो दिया, बिफोर बनाने से पहले, बिफोर कुकिंग दैम. द मेथड यूज बाय हर इज सेडिमेंटेशन एंड डिक्टेनेशन. सी डज नॉट टू सेपरेट राइस ग्रेन फ्रॉम द लाइटर सॉलिड लाइक टेनी पीस ऑफ स्ट्रो, इंसेक्ट एक्सेट्रा. तुम देखते हो कई बार उसके अंदर लाइट पार्टिकल होते हैं जो तुम हैंड पिकिंग से नहीं निकाल सकते, और तुम पानी में उनको भिगो दिया तो वो ऊपर आ जाते हैं. कैसे? वो कैसे सॉलिड है? वो सॉलिड है जो वो पानी के अंदर, लिक्विड के अंदर भिगोआ तो चावल तो नीचे रह जाते हैं ना. और सॉलिड कैसा था? वो इनसोल्यूबल, जो कि डिजोल्व नहीं हो सकता. देखो, टू स्टडी द सेपरेशन ऑफ सोयल एंड वाटर फ्रॉम ए मिक्सचर. अब हम एक मिक्सचर लिया सोयल का और वाटर का. सोयल वाटर 2 बिकर एंड ए ग्लास रो.
फिल अप हाफ ए बिकर विद वाटर, बिकर को पानी के साथ आधा फिल किया, एड सम सोयल इनटू, उसके अंदर कुछ मिट्टी मिलाई, एंड उसको स्टीयर मतलब डिजोल्व कर लिया ग्लास रोड के साथ। लीव द बिकर अनडिस्ट्रीब्यूटेड फॉर 20 to 30 मिनट्स, के लिए बिकर को डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, अनटिल ए लेयर ऑफ सॉलिड पार्टिकल, जब तक कि सॉलिड पार्टिकल की एक लेयर नहीं बन गई एट द बॉटम ऑफ द बिकर, बिकर के बॉटम में। विदाउट डिस्ट्रीब्यूटिंग द बॉटम लेयर ऑफ द सोयल आउट द क्लियर लिक्विड एट द टॉप टू अनदर बिकर, फिर उस लिक्विड को दूसरे बिकर के अंदर डाल लिया। ड्यू टू द ग्रेट डेंसिटी ऑफ द इंसोल्यूबल सोयल पार्टिकल, तुम्हें पता है इंसोल्यूबल जो सोयल पार्टिकल होते हैं उसकी डेंसिटी ज़्यादा, मतलब सॉलिड की। द ग्रेजुअली सेटल एट द बॉटम ऑफ द बिकर, वो तो नीचे बैठ गया। बाय प्योरिंग द क्लियर लिक्विड कोलेक्ट एट द टॉप ऑफ द बिकर इनटू अनदर बिकर, सोयल गेट सेपरेटेड फ्रॉम द वाटर। देखो क्या किया मैंने, 2 बिकर लिए, ये तो है मडी वाटर, ये क्या है सेडिमेंटेशन आफ्टर 5 मिनट। सेडिमेंटेशन मतलब क्या किया, पानी था और उस पानी के अंदर मैंने सोयल डाल दी और उस मिट्टी को मैंने छेड़ा नहीं, डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया उस पानी को, उस बिकर को जिसके अंदर पानी और सोयल दोनों मिक्स है 20-30 मिनट तक। फिर देखा कि उसके नीचे एक ऐसी लेयर बन गई, वो लेयर बन गई तो वो नीचे कैसे पार्टिकल थे सॉलिड, कैसे इनसोल्यूबल, जो कि इसके अंदर मिक्स नहीं हुए। और फिर ये पानी है, जो पानी था वो इसके अंदर डाल दिया और नीचे क्या बन गया, इनसोल्यूबल। ठीक है, यहाँ तक इस टॉपिक को अच्छे से करना है। कल हम फिल्टराइजेशन, फिल्टर कैसे करते हैं, फिल्टर मतलब लिक्विड टू लिक्विड। ओके।